आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 4 पंखुड़ियों वाला फूल। और बहुत बार सभी ने पूछा था जी इस पर वीडियो बनाओ। तो हिंदू धर्म में 4 को बहुत ही शुभ माना गया है। 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप सभी को पता है कि हमारे 7 चक्कर होते हैं और चौथे चक्कर पर हमारे जब ज़्यादा दबाव बनता है तो हमें बहुत सारे अलौकिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। और हर चक्कर पर अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में हम मंत्र सीखते हैं देवी देवताओं के, और यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों में प्रयोग होने वाले मंत्रों का प्रयोग करते हैं। सामवेद में संगीत और गायन के रूप में हम देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। ऐसे ही अथर्ववेद में हमें चिकित्सा, जादू टोना और घरेलू अनुष्ठान या मंत्रों का संग्रह मिलता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चौथा चक्र होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे ही हमारे दीपक में अगर 4 पंखुड़ियों वाला फूल बन रहा है तो आप सभी को हर तरह का ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। आप में बहुत तरह के ज्ञान का समावेश होना शुरू हो जाता है। जैसे 4 नीति हम सीख लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 नीतियों का बहुत ही उल्लेख दिया गया है। साम, दाम, दंड, भेद। आप जो संवाद करते हैं, आप बहुत अच्छा संवाद करना सीख जाते हैं, सुलह कराना सीख जाते हैं। दाम, आप लोगों से, जैसे बहुत सारे लोग बड़े ही प्यार से कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मतलब एक तरह से लालच देकर भी भक्ति की तरफ बढ़ाया जाता है। दंड, बहुत सारे व्यक्तियों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है और आजकल कलयुग में भक्ति सिर्फ वही व्यक्ति कर रहा है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है या नेगेटिविटी उसके घर में है। तो दंड है जो उसके शरीर में, उससे निजात पाने के लिए। भेद, हर तरह के भेद को समझने में आप सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या समस्या है, उसके साथ हमें किस तरह से क्या करवाना है। बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा कि ढोंग भी करते हैं कि हमारे अंदर प्रेत आ गया है। कुछ लोग उसको इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि ऐसे करने से काम से बचा जा सकता है। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में एक महिला ने क्या करा कि वो बाल कटवाना चाहती थी तो उसने अपनी चोटी काटी और ये कहा कि मेरी तो कोई राक्षस चोटी काट गया। और ऐसे करके बहुत सारी महिलाओं ने अपनी चोटियां काट काट कर फेंक दी और सभी ने यही स्टोरी बतानी शुरू कर दी कि हमारे साथ कोई हमारे सोते वक्त हमारी चोटी अपने आप किसी ने काट दी। तो ये क्या है कि भेद था। सभी धीरे धीरे जैसे लोगों ने पता किया तो ये सब झूठ था। तो ये भेद भी एक जो गद्दी पे बैठा उसको भी देखना पड़ता है कि बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं और वो चालाकी से कार्य करते हैं। और आप ही देख ही रहे हैं, पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे धर्म और समृद्धि, काम और मुक्ति या मोक्ष कह सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि एक मनीष भाई जी, उन्होंने कहा कि कैसे मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति प्राप्त करने के बहुत साधन हैं। अगर कोई भक्ति नहीं कर सकता है तो वो सेवा कर सकता है, पशु पक्षियों की सेवा कर सकता है। वो बहुत सारी ऐसी गौशालाएं बनी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पेड़ मित्र नाम की संस्था चला रहे हैं। तो जिनको ये लगता है कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए या जिनको लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है तो उन्हें ऐसी संस्थाओं से के साथ जुड़कर कार्य करना चाहिए। उनको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप
भक्ति के द्वारा ही सब कुछ मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हर तरह की सेवा भी आपको मोक्ष प्राप्ति करेगी। अगर आप गौ सेवा करेंगे, कुत्तों की सेवा करेंगे, जानवरों की सेवा करेंगे, वो भी आपको मोक्ष प्रदान करेगी। ऐसे ही हिंदू धर्म में 4 हमारे जीवन के भाग कहे गए हैं। सबसे पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और इसी तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं। और ऐसे ही हमारे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं हम धीरे धीरे। तो 4 पंखुड़ियों वाला फूल अगर किसी के दीपक पर मन रहा है तो बहुत ही उत्तम है, ज्ञान का प्रतीक है। आपके अंदर अपने आप जिज्ञासा आएगी ज्ञान को प्राप्त करने की। बहुत सारे लोग इस जीवन को मानते हैं। हमारे 4 धाम होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा माना जाता है बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और द्वारका। हर कोई मनुष्य ये 4 धाम करना चाहता है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की मिलती रहे और ऐसे सुंदर सुंदर फूल बनते रहें। बोलो जय श्री राम।